let's turn to the chapter, Luke chapter 15, तो आइए हम लूका की पुस्तक और उसका अध्याय 15 खोलें, verses 11 through 24. जिसका वचन आयत है 11 से लेकर 24 तक। Today's scripture is taken from Luke chapter 15, और आज का जो वचन है वो लूका की 15 अध्याय से लिया गया है, verses 11 through 24. आयत 11 से 24 तक। And here we can see the title, The Parable of the Lost Son. और यहाँ पर हम इस शीर्षक को देख सकते हैं जो कि है एक उड़ाऊ पुत्र के बारे में, But I want to give it a new title. लेकिन मैं इसको एक नया शीर्षक देना चाहूँगी। So today's sermon's title is The Running Loving Father. तो आज जो मेरे संदेश का जो शीर्षक है वो है एक दौड़ता हुआ प्रेमी पिता। Amen. मैं I'm going to speak about the running loving father today. आज मैं जिस विषय पे बोलने वाली वो है एक पिता जो दौड़ कर आता है। So the first point of the sermon is sin takes away everything that we got. और जो पाप है, जो मेरा पहला पॉइंट है वो ये है, जो पाप है वो हमसे वो सब ले लेता है जो हमारे पास है। So let's read verse 11. It says, Jesus continued, There was a man who had two sons. The younger one said to his father, Father, give me my share of the estate. So he divided his property between them. Not long after that, the younger son got together all he had, set off to a distant country, and there squandered his wealth in wild living. और 11 से 13 आयत कहती है, फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वह मुझे दे दिया जाए। उसने उनको अपनी अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चले गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। So there was a father. तो यहाँ पर एक पिता है, He had two sons, उसके दो बेटे थे, and the younger son और जो छोटा बेटा था asked his inheritance. और वो अपना जो हिस्सा है वो मांगता है। Why? क्यों? To build his business? क्या अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए? To get success in his life? क्या अपने करियर में वो कामयाबी पाने के लिए? No. नहीं। The Bible said that he squandered his inheritance. वचन कहता है कि उसने अपनी जो जायदाद थी उसको उसने छीना, मांगा, उसे कुकर्म में वेस्ट कर दिया. कुकर्म में उसने उड़ा दिया उसको। Right? So he wanted to live his own way. सो यहाँ वो अपने ही तरीके से जीना चाहता था, Seeking independence at any cost. किसी भी कीमत पे वो अपनी आज़ादी को पाना चाह रहा था। He ignored the love of the father. उसने उस पिता के प्रेम को नकार दिया था। He find him very boring उसने उसको बहुत ही साधारण सा जाना, because he was not able to enjoy sin in the house of the father. क्योंकि वो अपने पिता के घर में उस पाप को आनंद नहीं उठा पा रहा। And he thought that the father is withholding the good things from me. और वो सोचने लगा कि जो उसका पिता है वो अच्छी वस्तुएं उससे रोक रहा है। He thought that my father doesn't want me to get the good things in life. वो सोचने लगा कि जो मेरे पिता है वो नहीं चाहते कि मेरे जीवन में अच्छी चीजें आएं। So one day he decided that I'm gonna take my all inheritance and I'm gonna live my own way. तो फिर एक दिन उसने फैसला लिया कि मैं अपनी जो जायदाद है वो मैं ले लूंगा और मैं अपने ही तरीके से जीऊंगा। And Bible tells us that he spent his inheritance in while living. और वचन कहता है कि उसने अपनी जो भी पैसा था, धन था, उसको कुकर्म में जिया। Right? Sometimes we come to the church and we can also find church very boring. और कभी कभी हम जब कलीसिया में आते हैं तो कलीसिया भी हमें बहुत ही बोरियत सी लगती है। And one looks very attractive to us. और जो चीज़ हमें बहुत ही आकर्षित लगती है, We want to enjoy sin. हम पाप का आनंद उठाना चाहते हैं। We want to have sex before marriage. हम विवाह से पहले हम शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं। And we want to have alcohol, drink and parties, wild parties. और हम हर एक दारू पीना, नशा करना, इस तरीके की पार्टी में हम जाना चाहते हैं। And in the end, और अंत में we lost everything. और हम सब कुछ खो बैठते, We lose everything. हम सब कुछ खोते And we end up with shame, guilt, और हम अंत में हम शर्म में और गिल्ट में रह जाते हैं, with burden. बोझ के साथ। Some people try to suicide also. कुछ लोग हैं जो कि आत्महत्या भी करने की कोशिश। Why? क्यों?
Because sin will takes away everything that you have. क्योंकि जो पाप है वो सब कुछ तुमसे ले लेगा जो तुम्हारे पास है। The Bible clearly says the wages of sin is death, वचन पूरा स्पष्ट रूप से कहता है कि पाप की सजा मृत्यु है and it will give you burden. और ये आपको बोझ देगा You won't be able to live with freedom. और आप आजादी के साथ जीने योग्य नहीं हो पाएंगे। But here, when I look at these verses, लेकिन जब मैं इन वचनों को देखती हूँ I question to myself, then why the father allow him to go and squander his inheritance? तो मैंने अपने आप से ही सवाल पूछा कि उसके पिता ने उसको क्यों अनुमति दी कि वो अपनी जायदाद को ले। You know, our father gives freedom, क्या आप जानते हैं जो हमारा पिता है वो हमें आजादी देता है and he know that sometime to get the prodigal son back is to let him go. और कभी कभी वो चाहता है कि वो जो उसका उड़ाऊ पुत्र है वो जाए। I said, sometime to get the prodigal son back is to let him go, कभी कभी उस उड़ाऊ पुत्र को पाने में है वो चाहता है कि वो एक बारी जाए so that he may taste the world, ताकि वो उस स्वाद संसार का स्वाद चखे। and he knows और वो जानता था that the world cannot offer him anything, कि जो संसार है वो उसको कुछ भी नहीं दे and सकता whatever he has, और जो भी उसके पास है he lost everything उसने सब कुछ खो दिया just because of his own ways that he took सिर्फ अपने ही तरीकों की वजह से जो उसने चुना for the short term of gratification. उस छोटे से रास्ते को अपनाने के लिए He wanted to give away everything, वो सब कुछ अपना दे देना चाहता था and Bible tell us that he had nothing. और वचन बताती है कि उसके पास कुछ भी नहीं था He spent everything उसने सब कुछ गवा दिया था and he ended with nothing. और अंत में उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। You know, sometime we also come to the church. क्या आप जानते हैं कभी कभी हम भी ऐसी कलीसिया में I remember when I started coming to the church for the first time, मुझे याद है जब मैं कलीसिया में शुरुआत ही में मैं आने लगी थी I used to weep when I used to hear the word of God. मैं रोने लग जाती थी जब मैं वचन को सुनती थी But now I can sleep under it. लेकिन अब मैं उस वचन में मैं सो सकती हूँ। Sometimes it feels very boring. कभी कभी वो बहुत ही बोरियत सा लगता है I do not want to listen. मैं सुनना नहीं चाहती And the same thing happened with that son. और यही बात उस लड़के के साथ भी हुई। He wanted to taste the world. वो संसार को चखना चाहता था He found the father very boring. उसने उस पिता को बहुत ही बोरियत सा जाना He was not able to live with his old freedom that he wanted to have. वो अपनी उस आज़ादी के साथ नहीं जी पा रहा था जिसको वो जो चाहता था And he decided to go and separate himself from his father. और उसने फैसला लिया कि वो अपने पिता से अलग होगा और दूर चले जाएगा। So let's read verse 14 and 15. It says, आइए हम 14 और 15 आयत पढ़ें। after he had spent everything, there was a severe famine in that whole country, and he began to be in need. So he went and hired himself out to a citizen of the country, who sent him to his field to feed pigs. आयत 14 और 15 जब वह सब कुछ खर्च चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसीलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। Now see the worst part of the scripture is, और यहाँ पर आप इस अध्याय में जो सबसे बुरा जो समय है वो देख सकते हैं। he squandered his all inheritance in while living, उसने अपनी सारी संपत्ति उस कुकर्म में उड़ा दी थी and now और अब the great famine hit him. अब बहुत बड़ा जो अकाल था वहां पर आ गया था। He had no money to eat. उसके पास कोई पैसा नहीं था खाने का। And the Bible tells us that there was a famine और वचन बताता है कि वहां पर अकाल था and he had no job. और उसके पास कोई नौकरी भी नहीं थी। So he hired himself. तो उसने अपने आप को छुपा लिया। So he hired himself तो उसने अपने आप को वहां पे नौकरी के लिए करने दिया and he used to feed pigs. और वो वहां पर सुअरों को चारा खिलाने लगा। And the verse 16 says he longed to fill his stomach with the pods that pigs were eating. और वो चाह रहा था कि वो अपने पेट को भरना चाह रहा था उस भोजन से जो सुअर खाते थे। Right? क्या सही? In his father's house, अपने पिता के घर में
Whatever he wanted to eat, वो जो भी खाना चाहता था he could eat. वो खा सकता था। But here, लेकिन यहाँ पर he wanted to eat the food of pigs, यहाँ पर वो उन सुअर का जो चारा है वो खाना चाहता था, but nobody gave him anything. लेकिन उसको कोई भी कुछ नहीं दे रहा था। Do you know the result here? जानते हैं उस परिणाम को? यहाँ Sin has the consequences, जो पाप है उसके कुछ न कुछ परिणाम जरूर होते हैं, and we all have to face that. और हमें सबको उसका सामना करना है। And it was his choice to separate from his father. और ये उसका चुनाव था कि वो अपने आप को उस पिता से अलग कर दे, And just because of that poor choice, और उस गलत चुनाव की वजह से he end up in shame, guilt, and in poverty. और अंत में वो उस गरीबी में, उस शर्म में और उस गिल्ट में पड़ा। So sin is going to take away everything that you got. तो जो पाप है, जो भी कुछ आपके पास है वो आपसे ले ले। So I want to share a short video तो मैं आपके साथ एक छोटी सी वीडियो में दिखा with you all to get the reality of the scripture. ताकि आप इस आयत की, इस अध्याय की आप सच्चाई को जान सकें। It's a very funny video, ये बहुत ही एक फनी वीडियो है, but you will get the reality. लेकिन आपको सच्चाई को देखेंगे। Could you please play the video? क्या आप इस वीडियो को चला सकते हैं? A politician dies and ends up at the pearly gates. St. Peter looks at him and finds his name in his book. So, you're a politician. Well, yes. Is there a problem? Oh, no, there is no problem. But we have a policy for people in your profession. You have to spend a day each in heaven and hell, and then you will be free to choose where you want to spend the rest of eternity. Why can't I choose now? Why do I have to spend a day in hell? Well, that is the policy. First, the politician spends a day in heaven. He sees angels singing and people playing harps. He finds heaven very boring for him. Next, he spends a day in hell. Upon arriving there, he expects to see barren wastelands with rivers of lava and people being boiled alive, but instead sees lush greenery and a large 5-star hotel in front of him. At the hotel entrance, he sees Satan wearing a tuxedo and sipping on a martini. This isn't what I expected hell to be. Oh, hell has been completely misrepresented. We have a luxury 5-star hotel with 7-course meals prepared by the best chefs. And we have all the sporting facilities you could imagine with a very large pool. All this is for free. So the politician spends the entire day playing golf and eating his meals by the poolside. At the end of the day, he sleeps in the most luxurious bed he could imagine in a very large suite. The next morning, when he wakes up, he is back at the pearly gates where St. Peter is waiting for him. So, what will it be? I can't believe I'm saying this, but I prefer hell. So the politician is transported back to hell, where he sees a barren wasteland illuminated only by the glow of rivers of lava, and hears the screams of people being tortured. The air is full of the stench of sulfur. Once again he sees Satan in his tux. What happened to the hotel, the golf course, the pool, and all the greenery I saw yesterday? Well, yesterday we were campaigning. Today you voted. So, did you understand what was happening in the video? तो क्या आप समझ पाए इस वीडियो में क्या हुआ है? There was a man who died, वहां पर एक व्यक्ति था जो मर गया, and he went to St. Peter, और वहां पर वो जो पीटर है, पतरस है, उसके पास पहुंचा, and Peter gave him the policy. और पतरस ने उसे एक नीति दी। He said that you will have to spend one day in heaven and hell. वो कहता है कि इससे पहले तू अनंतता में जाए, तुझे स्वर्ग और नरक में एक एक दिन बिताना हो। And he was taken to heaven, और उसको वो स्वर्ग में ले जाया गया, and he found very boring. He found it very boring because angels were playing harp and peace was there. और वहाँ पर उस स्वर्ग में उसको बहुत ही बोरियत सा लगा, क्योंकि जो स्वर्गदूत है वो बस एक ही संगीत बजा रहे थे। And when he went to hell, और जब वो उस नरक में गया, so he saw everything was like 5-star hotel, all the facility was there. तो वहाँ पर उस नरक में उसको हर एक चीज उसको भरमाती हुई दिखी कि वहाँ पर होटल है, रिजॉर्ट है, बहुत ही अच्छा सा। So for his results, for the result, और उस परिणाम के लिए he went to St. Peter वो फिर से उस पतरस के पास, and he said, I prefer hell. और वो कहता है कि मैं नरक को चुनता हूँ। And when he was transferred to hell, और जब उसको नरक में भेज दिया गया अनंतता के लिए,
he found that people were screaming, उसने देखा कि जो लोग हैं वो चिल्ला रहे हैं, they were crying, वो रो रहे हैं, and there was a lake of fire. और वहाँ पे आग की झील है। Then he asked the Satan, फिर उसने उस शैतान से पूछा, where is that 5-star hotel, that food, that pool? फिर उसने उस शैतान से पूछा कि यहाँ पर जो होटल था, जो पूल था, जो खाना था, वो सब कहाँ गया? So he said, तो शैतान ने बोला, yesterday we were campaigning, कल हम कैंपेनिंग लगा रहे थे and today you get the reality. और आज तुमने उस सच्चाई को देखा है। Right? It happens. ये होता है, ये घटता है। Even the politicians, the government will give you the fake promises that we will do this, do that for you. यहाँ तक कि जो सरकारें हैं वो भी एक झूठा सा दिखावा करती हैं, वायदे करती हैं कि हम आपको ये देंगे, हम ये करेंगे, हम आपके लिए करेंगे। But when you vote them, लेकिन जब आप उनको चुनते हैं, you see the worst thing happening आप देखते हैं बहुत ही बुरी चीजों को घटते in your life, अपने जीवन में, and we face the consequences of our poor choice. और हम अपने उस गलत परिणाम, गलत चुनाव के परिणाम को देखते हैं। Right? क्या सही? So the world will offer you so many things. तो जो संसार है वो आपके सामने बहुत सी चीजें रखेगा, Today I am telling you the truth. लेकिन आज मैं आपसे सच बोलती हूँ, It will take away everything that you have. वो आपसे सब कुछ ले लेगा जो आपके पास है। You will end up with nothing. आप अंत में आपके पास कुछ नहीं रहे। But when you live with the Father, लेकिन जब आप अपने पिता के पास होंगे, you will live with abundance. आप बहुतायत के साथ जीते हैं। Amen? आमीन। He said that he feed the birds. वो कहता है कि वो पक्षियों तक को खाना खिलाता है, So why not he will feed you with good things? तो फिर वो आपको अच्छी वस्तुओं के साथ क्यों ना खिलाए। Amen? आमीन। He is the good Father, वो एक भला पिता है and he will be always good. और वो हमेशा के लिए भला है। So the second point of the sermon is तो इस संदेश का जो अगला पॉइंट है, the turning point. मुड़ाव। Repent and return. पश्चाताप करो और वापस लौटो। So let's read the verse 17. आइए हम उसकी 17 आयत पढ़ें। When he came to his senses, he said, how many of my father hired servants have food to spare? And here I am starving to death. I will set out and go back to my father. Say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. 17 आयत कहती है, जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। You know, we face the consequences of our poor choice. क्या आप जानते हैं हम अपने गलत चुनाव के जो परिणाम है उसको हम देखते हैं। And the verse says that he came into his senses. और वचन कहता है कि वो अपने होश में आया, अपने आपे में आया। And he said to himself, और उसने अपने आप से कहा, I will go back to my father. मैं अपने पिता के पास वापस लौट, I will ask him the forgiveness. मैं उससे माफी मांगूंगा, Because in the father house, क्योंकि पिता के घर में even servants have had the good food to eat. यहाँ तक कि जो नौकर हैं वे भी अच्छा भोजन खाते, But here I am, लेकिन मैं यहाँ पर हूँ, living with nothing. मेरे पास कुछ भी नहीं है। I want to eat the food that pigs are eating, मैं उन खाने को खा रहा हूँ जो सुअर खाते हैं, but nobody is giving me anything. लेकिन कोई भी मुझे कुछ नहीं दे रहा है। So he decided to return to his father. तो फिर उसने फैसला लिया कि वो अपने पिता के पास लौटेगा। You know, the verse 17, it says, when he came to his senses, means he was not in his senses. आप देखेंगे 17वें आयत में जब ये कहता है कि जब वो अपने आपे में आया, जब वो अपने होश में आया, इसका मतलब है कि उससे पहले वो अपने होश में नहीं था। When he came to his sense, जब वो अपने होश में आया, means the revelation जब वो उस मुकाशवे में आया that he had the wrong image of his father. कि उसके पास अपने पिता को लेकर बहुत ही गलत छवि है। His father was the loving God. उसका जो पिता है वो एक प्रेमी पिता है। His father was very nice and good to him. उसका जो पिता था वो उसके लिए बहुत ही भला था। And you know, I also had the wrong image of God.
और आप जानते कि मेरे मन में भी परमेश्वर को लेकर एक गलत छवि थी। That's why I could not receive that unconditional love of the Father. तभी मैं उसी वजह से मैं उस पिता का जो प्रेम है मैं उसको नहीं पा रही थी। I used to think that God is the angry God. If I will come closer to Him, He will always wait for me that I may commit sin and He will be ready to give me punishment. मुझे लगता था कि मैं जो मेरा परमेश्वर है, जो पिता है, स्वर्गीय पिता, वो बहुत ही गुस्से में रहने वाला परमेश्वर है। मैं अगर उसके पास जाऊंगी तो वो इस ताक में रहता है कि मैं कब गलती करूं और वो मुझे सजा दे। And some people think that God is the holy God. और कुछ लोग सोचते हैं कि जो परमेश्वर है वो बहुत ही सींगों वाला परमेश्वर है And we cannot come near to Him और हम उसके पास नहीं जा सकते because we are sinners. क्योंकि हम पापी हैं। But I'll tell you the truth. लेकिन मैं आपको सच बताऊंगी, When the lost son was coming to him, जब उसका जो खोया हुआ पुत्र था, जब वो वापस उसके पास आता है, he ran to his son, वो अपने बेटे की ओर दौड़ता है, he hugged him and he kissed him. वो उसको गले लगाता है और उसको चूमता है। So we also have the wrong image of God, तो हमारे पास भी परमेश्वर को लेकर एक गलत छवि होती है that he is a very angry God. कि वो एक बहुत ही गुस्से में रहने वाला, He is very judgmental. कि वो बहुत ही न्यायी परमेश्वर है। If I will do something wrong, अगर मैं कुछ गलत करूंगी, surely he is going to punish me. निश्चय रूप से वो मुझे सजा देगा, He is going to beat me, वो मुझे मारेगा। right? I used to think like this. मैं इस तरीके से सोचती थी। But when I received the revelation, लेकिन जब मैंने उस मुकाशवे को पाया how God looks like, कि परमेश्वर कैसा है, there was a breakthrough in my life. मेरे जीवन में एक ब्रेक थ्रू आया। I could understand the grace. मैं उस अनुग्रह को समझ सका, I could understand about mercy. मैं उस दया को समझ I सकी, could understand about forgiveness मैं उस माफी को समझ सकी and the love that He offers to everyone. और उस प्रेम को जो वो हर एक जन से करता है। Verse 18, I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. You know, here, just like Adam and Eve, he did not blame anybody. और यहाँ पर आदम और हवा की तरह उन्होंने किसी एक दूसरे पर इल्जाम नहीं लगाया। He did not say that I could not feel your love. उसने ये नहीं कहा कि मैं आपके प्रेम को मैं महसूस नहीं कर पाया, I did not had that freedom. मेरे पास वो आज़ादी नहीं थी। He came to his senses वो अपने होश में आया, and he said to himself that I am not worthy. फिर उसने अपने आप से कहा कि मैं ही उसके योग्य नहीं। He took the responsibility of his sin. उसने अपने पाप की जिम्मेदारी को स्वीकारा। But back in Genesis chapter, लेकिन हम उत्पत्ति की पुस्तक में जब देखते हैं, Adam and Eve were blaming each other. आदम और जो हवा है वो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे। Here we can see the wonderful thing लेकिन हम यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत चीज को देख सकते हैं that prodigal son did not blame anybody. कि जो ये उड़ाऊ पुत्र है, इसने किसी पर भी इल्जाम नहीं लगाया। He did not blame his condition. उसने अपने उन हालातों पर इल्जाम नहीं लगाया। He said, whatever I did, उसने कहा मैंने जो भी किया I am receiving. मैंने उसको पाया है। And he did not say that I am going to end up my life, I am going to suicide. और उसने ये नहीं कहा कि मैं अपने जीवन को खत्म कर दूंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा। But he knew that his father is a loving father. लेकिन वो जानता था कि जो उसका पिता है वो एक दयालु परमेश्वर। I can run to my father. मैं अपने पिता की ओर जा सकता हूँ And he is a loving father. और वो एक प्रेमी पिता है, Because he came to his senses. क्योंकि वो अपने होश में आया, आपे में आया। He said, I will go to my father. उसने कहा मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। And the verse 19 says, और उसकी आयत 19 कहती है, I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servant. Now he is just telling this to himself. और यहाँ पर वो इन बातों को कह रहा है कि अब मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं तेरा बेटा कहलाऊं, इसीलिए मुझे एक नौकर की तरह रख ले। अब वो अपने आप से कह रहा है। So the third point of the sermon is, तो यहाँ पे जो तीसरा अंक है इस संदेश का, please listen to it very carefully. इसको बहुत ही ध्यान से सुने आप सभी। You are not son by worth, आप अपनी योग्यता से पुत्र नहीं ठहरे हैं, but you are son by birth. लेकिन आप जन्म से ही उसके Amen. पुत्र ठहरे हैं। आमीन।
You are not son by word, but you are son by birth. अब अपनी योग्यता के साथ के द्वारा उसके पुत्र नहीं ठहराए गए, लेकिन जन्म से ही आप उसके पुत्र ठहराए गए हैं। When he committed sin, जब उसने उस पाप को किया, he thought that I'm not worthy to be called his son. उसने सोचा कि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं उसका बेटा कहलाऊं। And he said to himself that I am going to tell my father, please hire me, please keep me as a servant. और उसने अपने आप से कहा कि मैं अपने पिता से कहूँगा कि तू मुझे अपने यहाँ पे नौकर की तरह रख। And you know what happened? और आप जानते हैं क्या हुआ? Let's read the further verses. आइए हम इसकी आगे की आयतों को पढ़ते हैं। Now the son was talking to himself, अभी यहाँ पे जो बेटा है वो अपने आप से ही बोल रहा था, but now he is going to his father. अब यहाँ पर वो अपने पिता की ओर जा रहा है। So he got up and went to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arm round him, and kissed him. तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और तोड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। The Bible says, वचन कहता है, still he was a long way off. वचन कहता है कि वो अभी भी वहां से दूर था। Like the son is coming like this. कुछ Like इस this. तरीके से कि जो उसका बेटा है वो इस तरीके से जा रहा है, But the father saw him from a distance. लेकिन उसके पिता ने उसको कुछ दूरी से ही देख लिया। You know who ran? क्या आप जानते हैं कि कौन दौड़ कर गया? It was father. ये पिता था। If I were his father, अगर मैं उसका पिता होती, I should have closed the door in मैंने- front of his. मैंने उसके मुख पर दरवाजे को बंद कर दिया होता। I would have been angry with him, मैं उससे बहुत गुस्सा हुई होती, or I should have thought that he is coming back to ask me more money. और मैं ये सोचने लगती शायद कि वो मेरे से और पैसा मांगने आ रहा है। You know, the father ran to his son क्या आप जानते हैं कि जो पिता है वो अपने बेटे की ओर दौड़ा, with compassion and love. एक दया और एक प्रेम भाव के साथ। How it is possible ये कैसे संभव है that somebody took your inheritance, took your wealth, कि कोई एक ऐसा जन जिसने आपका धन ले लिया है and squandered your wealth और आपके धन पैसे को उसने कुकर्म में खराब कर दिया, in prostitution, वैश्याओं में, in drinking, दारू पीने, in gambling, जुआ खेलने में, and you still welcome your son with great compassion and love. और फिर भी आप अपने उस बेटे को उस दया और उस प्रेम के भाव से आप उसको स्वागत कर रहे हैं। Because God's love surpasses all knowledge. क्योंकि जो परमेश्वर का जो प्रेम है वो हर एक ज्ञान से परे है। We cannot understand God's love. हम परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ। If I were his father, अगर मैं उसका पिता होती, I would have beaten him. मैं उसको मारती, But father ran to him. लेकिन पिता उसकी ओर दौड़ा। The son is walking. जो लड़का है वो चल रहा है, The father is running लेकिन जो पिता है वो दौड़ रहा है to meet his son, अपने बेटे से मिलने के लिए, not with anger, गुस्से के साथ, but with love and compassion. लेकिन एक प्रेम और दया के साथ। Amen. मैन, You know, Bible says while we are still sinners, क्या आप जानते हैं कि जब हम पापी ही थे, Christ died for us. मसीह हमारे लिए मरा। So God doesn't offer you love and forgiveness when you repent, जो परमेश्वर है वो अपने प्यार को जब ही नहीं दिखाता जब आप पश्चाताप करते हैं, but God's grace and love, mercy is always there for you. लेकिन परमेश्वर का जो प्रेम, उसकी दया, उसका जो अनुग्रह हमेशा के लिए आपके साथ वहां था। You just have to receive it आपको सिर्फ उसको ग्रहण कर, by turning away from your ways अपने उन पापी तरीकों से मुड़कर and coming to the Father. और पिता की ओर चलकर। Adam and Eve, they blamed, जो आदम और हवा थे उन्होंने इल्जाम लगाया एक दूसरे पर, but this prodigal son लेकिन ये जो उड़ाव पुत्र है accepted his sin उसने अपने पाप को स्वीकारा and he decided to run to his father, और उसने फैसला किया कि वो अपने पिता की ओर दौड़ेगा, to go to his father, कि अपने पिता के पास वो जाए, because he knew that my father is a loving father. क्योंकि वो जान गया था कि जो उसका जो पिता है वो एक बहुत प्रेमी पिता है। You know, before he was saying that I will tell my father to keep me or to hire me as your servant. क्या आप जानते हैं, इससे पहले वो कह रहा था कि मैं अपने पिता से कहूंगा कि मुझे अपने यहाँ पर एक नौकर की तरह रखें, But the Bible says लेकिन वचन कहता है
The son said to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. ये वचन कहता है कि पिता, मैंने तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध में मैंने पाप किया है, मैं तेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं रहा। You know, he could not say that keep me as your servant. देखिए, आप उसने यहाँ पर ये नहीं कहा कि मुझे नौकर की तरह रख ले, Because before he speak those words, क्योंकि इससे पहले वो उन शब्दों को बोले, his father threw his arms around him उसके पिता ने अपने हाथों को उसको बाहों में रख लिया and he kissed him. और उसने उसे चूमा। So he was filled with God's love. तो वहाँ पर Father's वो love. उस अपने पिता के प्रेम से भर गए। And the father says और पिता ने कहा, he could not complete his sentence वो अपने शब्द को पूरा भी नहीं that कर keep पाए me as your servant. कि मुझे उस नौकर की तरह रख। But the father said to his servant, quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's have the feast and celebrate. आयत 22 या थी, लेकिन उसके पिता ने कहा, Yes, read. अपने दास से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथों में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ पशु लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। You know, what did he deserve? क्या आप जानते हैं कि वो किसके लायक था? Did he deserve that party, that feast? क्या वो उस महोत्सव को, उस खुशी को, जश्न को वो उसके योग्य था? Did he deserve that best robe, क्या वो उस अच्छे से वस्त्र को वो योग्य था? the उसके shoes and ring? जो जूते और जो अंगूठी थी उसके योग्य था? No, he did not deserve it. नहीं, वो उसके योग्य नहीं था। Because we are not sons by worth, but we are sons by birth. हम अपनी योग्यता के द्वारा पुत्र नहीं ठहराए गए हैं, लेकिन हम जन्म से ही पुत्र ठहराए गए हैं। Because he repented क्योंकि उसने उसका पश्चाताप करा and he received the love of the Father, और उसने उस पिता के प्रेम को ग्रहण किया, he got the new birth. उसने नया जन्म पाया। And just because he is new now, और क्योंकि अब वो नया हो चुका है, so the Father gave him the best cloth, तो पिता ने उसको सबसे अच्छे वस्त्र दिए, the sandal उसको नए जूते दिए and the ring. और अंगूठी। So the robe, the clothes represent the dignity and identity because he lost in sin. क्योंकि वो जो उसके वस्त्र है वो उसकी पहचान को दिखाता है जो उसने खो दिया था। He got the new identity उसको नई पहचान मिल गई थी that you are not poor, कि तू गरीब नहीं है, you are not sinner, अब तू और पापी नहीं है, but I give you the new clothes of righteousness लेकिन मैं तुझे एक नई वस्त्र धार्मिकता की देता हूं, that comes from me. जो मुझसे मिलता है। I give you the ring मैं तुझे अंगूठी देता हूं, that shows the authority जो अधिकार को दर्शाता है, that again he can walk in his father's house कि फिर से वो अपने उस पिता के घर में चल सकता है and ask the servant to serve him. और अपने नौकरों से बोल सकता है कि वो उसकी सेवा टहल। He gave him the shoes उसने उसको जूते दिए so that he may have the right standing with father. ताकि उसके पास ये अधिकार रहे कि वो अपने पिता के साथ खड़ा रहे। Amen. मैन, So if you think that you have lost everything, अगर आपको लगता है कि आपने सब कुछ खो दिया है, turn to your father. अपने पिता की ओर फिरो। Your father is waiting for you. आपका पिता आपका इंतजार कर रहा है। His love, grace and mercy is there for you. उसकी अनुग्रह, उसका दया, उसका प्रेम आपके लिए वहां पर है। Do not run away from father, अपने पिता से दूर मत भागो, but run to your father लेकिन अपने पिता के पास, because he is waiting for you. क्योंकि वो आपका इंतजार कर रहा है। Here we can see the wonderful picture of the father. यहाँ पर हम एक बहुत खूबसूरत तस्वीर देख सकते हैं एक पिता की। You know what? But forgive me for it, but I want to tell you the reality of life. मुझे माफ करना, लेकिन मैं आपको इस जीवन की सच्चाई बताना चाहती हूँ। I'm not speaking against any father or any mother, मैं किसी भी पिता या फिर किसी भी माँ के मैं विरुद्ध में नहीं बोल, but I will give you the reality because I have seen that. लेकिन मैं आपको सच्चाई से रूबरू कराऊंगी क्योंकि मैंने उसको देखा है। You know, some parents they feel that their children would not have been born. क्या कुछ ऐसे माँ बाप भी हैं जो ऐसे बोलते हैं कि शायद उनके बच्चे पैदा ही ना हुए होते।
They are not happy with their kids. वो अपने बच्चों से खुश नहीं है। They think that they are not doing good in life. वे सोचते हैं कि वे अपने जीवन में अच्छे से नहीं कर रहे हैं। They are living a wild life, वही- sinful life. वो एक बहुत ही पापी वाला जीवन जी रहे हैं। And some parents do not want to see their faces. और कुछ माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों के चेहरे को नहीं देखना पसंद करते। Some parents that their demands are too high. कुछ माँ बाप ऐसे हैं जो जिनकी बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। If they study and they get 70% marks, अगर वो पढ़ाई करेंगे और उनको अगर 70% उनके अंक आए तो so they say to their children, why didn't you get 80 or 90%? तो वो अपने बच्चों से कहते हैं कि तुमने 80 या फिर 90% क्यों नहीं, Why only 70%? सिर्फ 70% ही क्यों? Why you did not become the officer? क्यों तुम एक अधिकारी नहीं बने? Why you are just working in a corporate company? क्यों तुम सिर्फ एक कॉर्पोरेट कंपनी में तुम काम कर रहे हो? Why you working as a freelancer? क्यों तुम एक फ्रीलांसर के रूप में काम कर रहे हो? You know, so it's release the rejection क्या आप जानते हैं ये एक नकारात्मक को भी रिलीज करता है in our lives. उनके जीवन में। But here we see the father, लेकिन हम यहाँ पर उस पिता को देखते हैं, the son committed sin, he squandered his wealth, उसके पुत्र ने पाप किया और अपने धन को कुकर्म में उड़ा दिया। and before he repent, और इससे पहले कि वो पश्चाताप, the father ran to him and show his love to और him. पिता उसकी ओर दौड़ा और उसने चुना कि वो उससे प्रेम करे। This is our heavenly father ये हमारा स्वर्गीय पिता है who waits for his children जो अपने बच्चों के लिए इंतजार करता है so that so that his children may come home, ताकि जो उसके बच्चे हैं वो घर वापस may receive his love, उसके प्रेम को पाए and the reckless son should be restored और वो to the right image. जो पुत्र है वो फिर से नया किया जाए। Amen. आमीन। So now I am coming to the end. I will share the short story. तो मैं अब अंत में आ गई हूँ। मैं आपके साथ एक छोटी सी कहानी साझा करूंगी। You know, there was a preacher क्या आप जानते हैं एक प्रचारक थे who was preaching in the morning, जो सुबह प्रचार कर रहे थे and he had 500 rupees note, और उनके पास एक 500 का नोट था and he put that note under his feet, और उसने उस नोट को अपने पैर के नीचे रख लिया and he crushed it, और उसको एकदम निचोड़ दिया and he put some dust on it, और उस पर कुछ कूड़े डाले, मिट्टी डाली, and he asked the congregation, और उसने वहां पर उन भीड़ से पूछा, how many of you would love to have it? आप में से कितने जन हैं जो इस 500 के नोट को लेना चाहे? You know, only few people raised their hand क्या आप जानते हैं कुछ ही लोग थे जिन्होंने हाथ उठाया, because they were looking that note as a very dirty and smelly note. क्योंकि वो उस नोट को एक बहुत ही बदबूदार और बहुत ही गंदे नोट के रूप में देख रहे थे। But some कुछ लोग who still knew that it did not lose its worth. कुछ लोग जो कि जानते थे कि उसने अपनी योग्यता को नहीं खोया, So अपनी को नहीं खोया, they raised their hands to get it. तो उन्होंने अपने हाथ को उठाया ताकि वो उसको पाए। You know, sin will make you dirty and smelly, क्या आप जानते हैं कि जो पाप है वो आपको बदबूदार और आपको गंदा बना देता है, but the Father who created you लेकिन जो पिता जिसने आपकी सृष्टि की है can make you fresh वो आपको फिर से ताजा कर and सकता है। recreate your life, वो आपके जीवन को फिर से नया, can rewrite your story, ताकि वो आपके लिए नई कहानी लिखे and you will be brand new. और आप फिर से एक नए हो सके। Amen. So the world may say to you that you are a failure, you are a sinner, you are not worthy to stand before me, or you are a loser. जो संसार है वो आपसे कहेगा कि तू तो हारा हुआ है, तेरी योग्यता नहीं है कि तू मेरे सामने ऐसा खड़ा रह सके। But to those, the Father is saying, come to me, लेकिन ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी ओर आओ, and I will give you the new identity. मैं तुम्हें एक नई पहचान दूंगा, I will give you the new authority. मैं तुम्हें एक नया अधिकार दूंगा, I will give you the right standing. मैं तुम्हें एक खड़े होने का अधिकार दूंगा। And you know, when we come back to Him, और जब क्या आप जानते हैं जब हम उसके पास वापस जाते हैं He throws the party. वो वहां पर एक जश्न रखता है। Amen. मैं When the son came to Him, जब बेटा उसके पास आया,
The father celebrate his and he welcome him with love and care. जो पिता है उसने वहां पर आनंद मनाया और उसका स्वागत करा प्रेम के साथ, And he threw the party. और उसने वहां पर जश्न रखा। You know the above verses says क्या आप जानते हैं कि जो ऊपर की जो आयतें हैं वो क्या कहती? it talks about lordship, ये बताता है खोई हुई भेड़ के बारे में, the lost coin, खोई हुए सिक्के के बारे में, the lost son. और खोए हुए पुत्र के बारे में। So everything the passages are giving us the one thing that talks about lost son, lost coin and lost sheep. ये जितनी भी जो आयतें हैं ये हमें इस बात के बारे में बताती है, खोई हुई भेड़ के बारे में, खोए हुए सिक्के के बारे में और खोए हुए पुत्र के बारे में। And when they were found, और जब वे सब मिले गए, father threw the party. पिता ने वहां पर जश्न रखा। Amen. मैं So our God is not, our father is not the boring God, the जो- father. तो जो हमारा जो पिता है, जो हमारा परमेश्वर है, वो कोई बोरिंग परमेश्वर नहीं है। When his children come to him जब उसके बच्चे उसके पास आते हैं and repent before him, और उसके सामने माफी मांगते हैं, पश्चाताप करते हैं, Bible tells us that he threw the party every time. वचन बताती है कि वो हर समय जश्न रखता है। Amen. And we sit in the church like this and we see like this, then this. और हम कलीसिया में बैठते हैं और ऐसे वैसे हम देखते हैं। Bible says that he throws a party. वचन कहता है कि वो जश्न रखता है। But if somebody come to God and he repent or she repents, we are not much happy about that. But even heaven rejoice in it. लेकिन जब भी कोई अगर हमारे सामने आता है, वो अपने पाप का पश्चाताप करता है या करती है, हम उतने आनंद में नहीं होते, लेकिन वचन कहता है कि स्वर्ग में जश्न होता है। Amen. मैं So your father will throw the party if you come back to him. तो जो आपका पिता है, जब आप उससे पश्चाताप कर कर वापिस आते हैं उसकी ओर, तो वो वहां पर जश्न रखता है। And in the end, और अंत में I would say मैं कहूंगी that if we are away from God, away from our father, अगर हम अपने पिता से, हम अपने परमेश्वर से अगर दूर हैं, we need to come back to him. जरूरत है हमें कि हम उसके पास वापस आए। He is going to make you the brand new. वो आपको फिर से नया कर देगा। He is going to rewrite your story. वो फिर से एक नई कहानी लिखने को है। He is going to give you the new identity, authority and the standing. वो फिर से आपको एक नया अधिकार, फिर से आपको एक नई पहचान और एक नया राइट स्टैंड वो आपको देने को है। He has been waiting for you. वो आपका इंतजार कर रहा है। We just have to come back to him. सिर्फ हमें उसकी ओर लौटना है। If we are away from him. अगर हम उससे दूर हैं तो